महात्मा गांधी कुछ जवान लड़कियों और अपनी ही युवा पोतियों के साथ बिना कपड़ों के एक ही बिस्तर पर नंगे सोया करते थे। क्या बात कर रहे हैं? सुनकर झटका लगा होगा, गुस्सा भी आया होगा और शायद आपको लग रहा होगा कि मैं कोई अफवाह फैला रहा हूं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन नहीं, ये एक ऐसा ऐतिहासिक कड़वा सच है जिसे गांधी जी ने खुद स्वीकार किया है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम 86 और 87 में ऐसे कई पत्र हैं जहां महात्मा गांधी जी ने इस तरह के प्रयोगों को खुद स्वीकार किया है। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि हमारे राष्ट्रपिता को लड़कियों के साथ एक ही बिस्तर पर बिना कपड़ों के सोने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। आज के इस वीडियो में हम गांधी जी की वो डार्क साइड जानेंगे जो आपको कभी बताई ही नहीं गई। और अगर आप भी इस सच को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बात है 1946-47 की, जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, लेकिन हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के हुए थे। गांधी जी की उम्र उस समय लगभग 77 साल हो चुकी थी। वो बंगाल के नोआखाली में दंगे रुकवाने गए, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी मारकाट नहीं रुकी। तो उन्हें लगा कि शायद उनकी अपनी आध्यात्मिक ताकत में कोई कमी रह गई है और इसी वजह से इस तरह के दंगे नहीं रुक पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ब्रह्मचर्य को काफ़ी पहले से ही अपना लिया था, लेकिन इसका असली प्रयोग इन दंगों के बाद देखने को मिला। गांधी जी ने अपनी करीबी नौजवान लड़कियों को अपने ही साथ एक ही बिस्तर पर बिना कपड़ों के सोने के लिए कहा। इन लड़कियों में शामिल थी उनकी अपनी पोती मनु गांधी, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, आबा गांधी जो कि 17 से 18 साल की थी, उनकी पर्सनल डॉक्टर सुशीला नायर जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, और आश्रम की कई सारी महिलाएं गांधी जी के इस प्रयोग का शिकार हुई। लेकिन गांधी जी को इस तरह के प्रयोग खराब नहीं लग रहे थे। इनके अजीब और चौंकाने वाले तर्क थे। उन्होंने कहा कि वो अपने आत्मनियंत्रण का टेस्ट ले रहे हैं। उनका मानना था कि अगर वो बिना कपड़ों की युवा लड़कियों के साथ सोकर भी अपने अंदर की कोई वासना को महसूस नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से पवित्र हैं। उन्हें लगता था कि उनकी इस पवित्रता से उनके अहिंसा के आंदोलन को कोई जादुई ताकत मिलेगी और दंगे रुक जाएंगे। और इन सब बातों का सबसे बड़ा सबूत गांधी जी के निजी सचिव रहे निर्मल कुमार बोस की किताब माय डेज विद गांधी है। दोस्तों, निर्मल कुमार बोस ने खुद अपनी डायरी में इन सारी बातों को लिखा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पूरी किताब को देख सकते हैं। और जब निर्मल कुमार बोस को ये सब कुछ अजीब लगा तो उन्होंने गांधी जी के साथ काम करना छोड़ दिया। इसके अलावा गांधी जी ने एक पत्र में ये भी माना कि इनमें से ज़्यादातर महिलाएं ये सब नहीं करना चाहती थी। उन्होंने लिखा कि आबा मुश्किल से 3 रात मेरे साथ सोई, कंचन सिर्फ 1 रात। कंचन का मामला काफ़ी दुखद था, मैं उसे बिल्कुल नहीं समझ पाया। लगभग सभी झिझकते हुए कपड़े उतारती थी, लेकिन मेरे कहने पर, मेरे दबाव पर उन्होंने ऐसा किया। अब जरा सोचिए कि एक 77 साल का इंसान जो उस समय भगवान की तरह पूजा जाता था, वो 18 साल की बच्चियों के साथ ऐसा कर रहा था जो आज के समय एक अपराध है। दोस्तों, अब आप ये सोचेंगे कि इन महिलाओं ने विरोध क्यों नहीं किया। विरोध करना चाहिए था गांधी जी का, लेकिन सच ये है कि ये सब पूरी तरह से गांधी जी पर निर्भर थी। गांधी जी के आश्रमों में ही रहा करती थी। मनु की मां का निधन हो चुका था, उसके पास ना तो पैसा था और ना ही घर। एक 18 साल की बच्ची अपने से 60 साल बड़े और देश के सबसे बड़े ताकतवर इंसान को आखिरकार कैसे मना कर सकती थी। निर्मल कुमार बोस ने अपनी किताब में इन महिलाओं की मानसिक स्थिति का बहुत ही गहराई से जिक्र किया है। बोस ने लिखा है कि गांधी जी के इन प्रयोगों की वजह से आश्रम का माहौल खराब हो चुका था। महिलाओं के बीच अनस्टेबल ट्रायंगल्स बन गए थे। बोस के अनुसार ये लड़कियां, खासकर मनु, आबा और सुशीला नायर, गांधी जी का ध्यान और प्यार पाने के लिए आपस में भयानक जलन की भावना रखने लगी थी और बात बात पर झगड़ा भी किया करती थी। इन प्रयोगों ने उन्हें मानसिक रूप से खोखला कर दिया था। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या गांधी जी को किसी ने रोका नहीं? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। दोस्तों, जब गांधी जी के इन प्रयोगों की व्यापक रूप से खबर फैली तो सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी और अन्य नेताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की।
सरदार पटेल ने उन्हें चिट्ठी लिखकर कहा कि भैया आप जो कर रहे हैं वो एक भयंकर गलती है और धर्म के नाम पर अधर्म है। उनके स्टेनोग्राफर ने नौकरी छोड़ दी और सबसे करीबी शिष्य विनोबा भावे ने उनके अखबार से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने इसको अप्राकृतिक और असामान्य बताया। लेकिन गांधी जी नहीं रुके। उन्होंने एक खत में साफ लिखा कि मैं अपने दोस्तों के कहने पर इस तरह के प्रयोगों को नहीं रोकूंगा। ये प्रयोग दोस्तों तब रुके जब 1947 में अमृतलाल ठक्कर के कहने पर मनु ने गांधी जी को इस तरह के कार्य करने से मना कर दिया। गांधी जी ने जिन महिलाओं के साथ इस तरह के प्रयोग किए थे, उन महिलाओं का पूरा जीवन अकेले और दुख दर्द में समाप्त हो गया। अगर हम मनु की बात करें तो मनु ने कभी भी शादी नहीं की। 44 साल की उम्र में टीवी और अकेलेपन की वजह से उसकी मौत हो गई। 17 साल की आभा ने जिंदगी भर घुट घुट कर सिर्फ गांधी जी की यादें सहेजने का काम किया। अब सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान पूरी दुनिया में महिलाओं के हक की बात करता था, आखिरकार उसके दिमाग में ऐसे अजीब विचार आए कहां से? तो इसका जवाब हमें मिलता है साल 1906 में। उस वक्त गांधी जी 37 साल के थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जिंदगी भर ब्रह्मचर्य को अपनाने का। कस्तूरबा गांधी के साथ में उनकी शादी को 24 साल हो चुके थे। उनके 4 बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तय किया कि वो अब अपनी पत्नी के साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। उनका मानना था कि अगर बिना हथियारों के पूरी दुनिया से लड़ना है तो अंदर से बहुत मजबूत होना पड़ेगा और ये ताकत सिर्फ ब्रह्मचर्य से ही मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि गांधी जी को शारीरिक इच्छाओं से आखिरकार इतनी नफरत क्यों थी? तो इसका जवाब उनके बचपन की एक घटना में छुपा हुआ है। कई विचारकों का मानना है कि उस समय जब गांधी जी 16 साल के थे तो उनके पिता बहुत बीमार थे। एक रात जब वो अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ एक कमरे में शारीरिक गतिविधियां कर रहे थे, ठीक उसी समय उनके पिता का निधन हो गया। इस बात से गांधी जी के मन में बहुत गहरा पछतावा हुआ। वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाए। उन्हें लगता था कि सेक्स इंसान के दिमाग को खराब कर देता है और इसी गिल्ट की वजह से उन्होंने मान लिया कि सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होना चाहिए, मजे के लिए नहीं होना चाहिए। उनके हिसाब से इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी खुद की इच्छाएं हैं। वो अपनी सोच को लेकर इतने पक्के थे कि आज के समय जिसकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी गर्भ निरोधक की, इसका भी विरोध किया करते थे। गांधी जी का मानना था कि भारत के लोगों को गर्भ निरोधक अगर मिल जाए तो लड़के और लड़कियां सिर्फ शारीरिक गतिविधियों के बारे में ही सोचेंगे, जिससे दिमागी तौर पर उनका विनाश हो जाएगा। लेकिन भाई बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। सबसे हैरानी की और आश्चर्यजनक बात तो ये है कि उन्होंने अपने जो ब्रह्मचर्य के नियम थे वो दूसरों पर थोपना शुरू कर दिए थे। उन्होंने अपने आश्रम में रहने वाले पति पत्नियों तक को एक साथ सोने से मना कर दिया। इच्छाओं को मानने के लिए सबको ठंडे पानी से नहाने को कहा जाता था। लेकिन दूसरी तरफ खुद गांधी जी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए एक अजीब सा टेस्ट कर रहे थे। वो बिना कपड़ों के जवान महिलाओं से अपनी मालिश करवाया करते थे और उन्हीं महिलाओं से नहाने में मदद भी लिया करते थे। इन महिलाओं में उनकी अपनी डॉक्टर सुशीला नायर भी शामिल थी। गांधी जी भले ही इसे अपनी पवित्रता का टेस्ट कहते थे, पर उनके इस बर्ताव की वजह से आश्रम में बहुत लोग अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान और असहज महसूस किया करते थे, जिसका प्रूफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों जो कि महात्मा गांधी का एक नकारात्मक पक्ष भी प्रस्तुत करती है और इनमें से कई सारी चीज़ों को गांधी जी ने खुद स्वीकार किया है। यहाँ पर मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मेरी 1% भी औकात नहीं है कि महात्मा गांधी जैसे पुण्य आत्मा के ऊपर किसी भी तरह का लांछन या आरोप लगाऊं। मैं भी उनके योगदान को नहीं भुला सकता और ना ही आप भुला सकते हैं। लेकिन जो तथ्य इतिहास में मौजूद हैं, जो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं, अगर उन पर बात की जाए तो गांधी जी पर ये किसी भी तरह का आरोप नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि फिर भी कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि मैं भ्रामक जानकारी फैला रहा हूं, तो उनसे मैं कह देता हूं कि डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट और उनकी जो किताबें हैं, जो रेफरेंस मैंने यहां पर यूज़ किए हैं, वो खुद देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ये भी बताएं कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स पर इस तरह की वीडियोस चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।